ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक बार सब फॉर्मेशन में स्टार्ट बोल दो कुछ, यस नो। फॉर्मेशन में कोई कुछ बोल दो, यस नो कुछ भी। स्टार्ट करें। और कुछ बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? कोई कुछ बोलो, हेलो। रंजन, आवाज जा रहा है? हाँ जा रहा है आवाज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सही से सबको? हाँ भैया। यस भैया। हाँ जागृति, तुम होस्ट बन चुकी हो। एक काम करना, बस हमको होस्ट बना दो। ये मेरा नेट अभी चला गया था। थैंक यू सो मच। मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। प्रखर प्रेजेंट हो ना? हाँ तो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। और बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? हुक्स से। तब क्लास में कोई प्रॉब्लम था किसी को? सब लोग अपना वर्क कर लिया था जो बनाना था सबको? प्रखर तुम्हारा नहीं आया था मेरे पास। प्रखर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। हाँ कहीं पे भी भेज दो, ग्रुप पे भेज दो, पर्सनल भेज दो। क्लास पर भेज देते। ठीक। हो गया था ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ था? हाँ बन गया। ज्वाइन में जाके करना था। आज हम लोग हुक्स से स्टार्ट करेंगे। हम सीआरए किए हैं अभी जस्ट, और कुछ नहीं किए हैं इसमें, ठीक है? पाँच टू बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है मेरा। लाओ तो वो वाला चार्ज नहीं ले रहा। दिक्कत नहीं, कट करो। आज हम लोग हुक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कोई बता सकता है हुक्स क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता कोई को दिक्कत नहीं है, तो बता दो हुक्स क्या होता है। रिमझिम, हुक क्या होता है? भैया ये अलाउ करता है हम लोग को रिएक्ट फीचर यूज करना बिना क्लास कंपोनेंट लिखे। ठीक है, तो हुक्स क्या होता है ना, ये 16.8 में आया था, ठीक है? रिएक्ट 16.8 वर्जन में आया था। उससे पर हम लोग क्लास बेस्ड यूज करते थे स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए। स्टेट क्या होता है वो हम पे आगे बताएंगे तुम लोग को, ठीक है? तो स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग ये क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट यूज करते थे। उसमें बहुत डिफिकल्टी आता था दिस के कारण, दिस कीवर्ड के कारण, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग जब हुक्स का कॉन्सेप्ट आया, अब हुक्स का जब कॉन्सेप्ट आया तो थोड़ा इजी हो गया फंक्शनल बेस के कारण, ठीक है? फंक्शनल कंपोनेंट को बनाने के बाद हम लोग को स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आने लगा था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला टॉपिक हम लोग का होगा
यूज स्टेट हुक, ठीक है। तो यूज स्टेट हुक क्या करता है, एक बात बताओ हमको, कोई हमको ये डिफरेंस बता सकता है स्टेट में और प्रॉप्स में? ठीक है, दोनों वेरिएबल होता है, इतना हम बता देते हैं, ठीक है। चलो पहले एक बार कोड करते हैं हम। स्टेट यूज स्टेट हुक क्या होता है, हम लोग को अपने इस कंपोनेंट के अंदर मान लो एक वेरिएबल को स्टोर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, या तो लेट यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले लेट var यूज करते हैं, इसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 5 से, ठीक है। ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि var भी एक कीवर्ड होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इस कीवर्ड को डिस्प्ले कराते हैं, तो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मान लो हम इसको प्लस प्लस वन कर देते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है, हम लोग प्लस वन कर देते हैं सीधे। चलो ये काम कर रहा है, इसका मतलब तुम लोग एक चीज ध्यान देना कभी, अब हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, स्टेट से स्टार्ट करते हैं, चलो स्टेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज स्टेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला हुक है ये, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट फ्रॉम, ठीक है। हम लोग कोई भी हुक हो, ठीक है, कोई भी हुक, ठीक है, ये एक्चुअली में एक फंक्शन होता है, ठीक है। यूज स्टेट या कुछ भी, कोई भी हुक जो हम लोग आगे यूज करेंगे, वो एक्चुअली में एक फंक्शन होता है। हुक्स कुछ नहीं होता है, सिंपल, जिसको नहीं पता है लेमन टर्म्स में समझ जाओ, एक फंक्शन होता है जो रिएक्ट तुमको बना के देता है तुम्हारा वर्क को इजी करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज इफेक्ट को डाल लेंगे, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर तो फंक्शन लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकते हो। तो यूज स्टेट तुम्हारा दो चीज हम लोग को देता है, ठीक है, एक तुम्हारा वेरिएबल और एक फंक्शन जो वेरिएबल को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कॉन्स्ट यूज करके लेते हैं, ठीक है। और किसी को इसको प्रॉब्लम आएगा इस चीज में कि हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं तो वेरिएबल कैसे बोल सकते हैं इस चीज को। तो एक्चुअली में ये रिएक्ट राउटर डॉम करता है मैनिपुलेशन, ठीक है, वर्चुअल डॉम की मदद से, ठीक है। इसके कारण हम लोग कॉन्स्ट भी यूज करते हैं यहाँ पे, और एक्चुअली में कॉन्स्ट ही यूज करना चाहिए, लेट भी यूज कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्ट यूज करना चाहिए। एक स्टेट लिखते हैं हम लोग, मान लो काउंट, और एक सब काउंट, काउंटर कॉम्पोनेंट बना रहे हैं यूज स्टेट। तो फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, पैरेंथेसिस लगा के। अब इसके अंदर हम लोग इनिशियल वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, थोड़ा सा तुम लोग देखोगे तब समझ में आना शुरू होगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये क्या दे रहा है, फंक्शन और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके अंदर हम लोग डालते हैं 5, देखो क्या है। बहुत दिक्कत दे रहा है ये, कोई बता सकता है क्या एरर है इसमें, कोई भी? बताओ कोई क्या दिक्कत है। हेड काउंट को यूज नहीं किए बस।
नहीं, ये दिक्कत नहीं है। अ, अनिश कोड काउंट वो बनाए नहीं उसका क्लास, क्या नहीं बनाए काउंट का? उसको कॉल नहीं किया। वो भी दिक्कत नहीं है। कोई और? अनिश यहाँ पे एक एरे बनाया गया है काउंट और सेट काउंट का, और ठीक, ये स्टेटमेंट फाइल पास का, और ये स्टेट का रिटर्न टाइप जो होता है मैच नहीं कर रहा है एरे के साथ, तो उसमें एरे फॉर्म स्टोर नहीं किया सकता। ओके, तो इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? या तो डॉट से दोनों अलग अलग ब्रैकेट का ऑपरेटर से दोनों को अलग अलग सेट करें, या फिर यूज स्टेट के आगे ही ब्रैकेट लगा के उसको एरे एरे बनाए। नहीं, एक्चुअली मैं ये जो पार्ट है ना, इसे नियम एक्सपोर्ट, ये दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत? वहाँ पे जो एरर आ रहा था वो देख रहा होगा, तो वहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया गया उस जगह से, और हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करा रहे थे। समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना क्यों दिक्कत आ रहा था ये चीज़? देखो फिर से दिखा देते हैं। ये एक्चुअली हम लोग का टेस्ट लेने के लिए किए थे ये काम। देखो, रिएक्ट वेब पैक इंपोर्टेंट मॉड्यूल डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन, इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट अ, ये पार्ट को छोड़ो, पहला लाइन देखो क्या है, डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया गया था इस यूज स्टेट को, और हम लोग डिफॉल्ट स्टेट की तरह यूज कर रहे थे, तो ये दिक्कत। ओके, कोई दिक्कत किसी को? एक्चुअली नेम रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब तुम लोगों का भी गलती नहीं होगा, अगर आएगा तो दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे जो भी इनिशियल वैल्यू हम लोग रखेंगे, 5 रखो 6 रखो, वो एक्चुअली में पहले काउंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हम तुम लोगों को दिखा देते हैं। देखो जो भी हम लोग रखेंगे वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगा। 6 अभी 7 रखते हैं, 7। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में किसी को? अब ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली में तुम्हारा एक फंक्शन है। ठीक है, हम इसको इस अरे के अंदर दो तरह से ब्रेक कर दिए। जो ये जो यूज स्टेट होता है, ये रिटर्न करता है दो चीज़ें। ठीक है, पहला होता है इनिशियल स्टेट, देखो यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा तुम्हारा इनिशियल स्टेट, और दूसरा होता है ये कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, तो ये एक्चुअली में तुम्हारा एक फंक्शन होता है सेकंड वाला पार्ट, तो इसलिए हम लोग को पहला हम लोग इनिशियल स्टेट ले लिए, दूसरा हम लोग फंक्शन ले लिए। ठीक है, अब एक बात बताना, प्रॉप्स और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है? दोनों तो वेरिएबल ही हैं। ठीक है, इसको कोई रिप्लाई देना इस चीज़ पे, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्ट डिफरेंस दिख रहा है प्रॉप्स और स्टेट के अंदर? दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस? कोई भी बोल सकते हो, हाँ ना नहीं पता कुछ भी। इसमें डेटा मॉडिफाई अनिश प्रॉप्स प्रॉपर्टीज कोई कहते हैं जो एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ये तो एट्रीब्यूट है नहीं किसी टाइप का। देखो क्या होता है ना, प्रॉप्स जो होता है वो एज अ पैरामीटर पास किया जाता है एक फंक्शन में। ठीक है, जो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसमें लोग कल पास किए थे एज अ पैरामीटर प्रॉप्स को। ठीक है, स्टेट क्या होता है, वो कंपोनेंट के अंदर का वेरिएबल होता है। यहाँ पे जो हम लोग यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, ये कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है, और प्रॉप्स जो होता है इसके अंदर पास होता है, इस कंपोनेंट के अंदर पास होता है पैरामीटर। ठीक है, अब एक और बात बताना, प्रॉप्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग उसमें पास कर रहे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉप पास हुआ है, मान लो इसमें कोई प्रॉप पास हुआ है, ठीक है, तो प्रॉप को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो सिर्फ इस फंक्शन के थ्रू चेंज ना हो, उस फंक्शन में भी चेंज हो, जहाँ से प्रॉप आ रहा है उसमें भी चेंज हो जाए। कोई तरीका है? नहीं नहीं। कर सकता। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉप्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, हमको इस फंक्शन के अंदर हमको जो करना कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअली में जो प्रॉप है जो पास हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये इम्यूटेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेट जो होता है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में? ये 2-3 डिफरेंस होता है प्रॉप्स और स्टेट के बीच में, इसको बताते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम लोग का दूसरा पार्ट आएगा कि यूज स्टेट हुक का सेट काउंट फीचर क्या करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। पहले एक H1 बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग लिख रहे थे अपने काउंट वाला पार्ट, और एक बटन बनाते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं कुछ भी। और हमको कोई बताएगा हम लोग इवेंट लिस्ट में कैसे में आंसर दिखाई दे रहा है? चलो, ऑन क्लिक यूज ठीक है, दिख रहा था। यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक को सी कैपिटल क्यों है? कोई बता सकता है? कैमल कैमल केस केस। में लिखते हैं, कैमल केस। Okay. तो ये जो होता है सेट काउंट, ये एक्चुअली में स्टेट को चेंज कर सकता है। तो चलो यहाँ पे सीधे सेट काउंट लिखते हैं। ठीक है, सेट काउंट, और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हम लोग को कुछ पास करना पड़ेगा। सेट काउंट में क्या काउंट अब क्या सेट करना है? 7, 7 है तो 8 कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना है, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, और ये तो 2 मैंने री रेंडर्स। ठीक है, तो एक बात बताना हमको, फंक्शन कॉल और फंक्शन के रेफरेंस में किसी को डिफरेंस पता है? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक सेट काउंट का जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉल करने पे मल्टीपल बार, मतलब एक बार जब ये कॉल हो गया, ठीक है, तो ये एक्चुअली में रिएक्ट को बोल रहा है बार बार चेंज करना। बटन दबाए भी नहीं है, बस रिफ्रेश कर रहा है, देखो रिरेंडर कर दे रहा है। तो अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन, इसके अंदर सेट काउंट डाल देते हैं, और इसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं इसका वैल्यू 8। ठीक है, अब इसको क्लिक करते हैं, देखो ये 8 हो गया ना चेंज होकर। एक और काम करते हैं, इसके अंदर जो पहले से स्टेट था काउंट का, इसको प्लस प्लस कर देते हैं, तो ये काम करता है। ये देखो, असाइनमेंट वो कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये काम नहीं किया। ठीक है, ये बता सकता है कोई क्यों नहीं काम किया? Cons plus plus the count plus plus means count plus one. Count because count plus one. Count a constant. हाँ, ठीक। तो एक काम करते हैं, हमको प्रीवियस स्टेट भी इसका चेंज करना। ठीक है, और सब कुछ हम एक ही जगह करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक अलग फंक्शन ही बना देते हैं इस चीज़ के लिए। चलो एक फंक्शन लिखते हैं, उसका नाम डाल देते हैं, अभी हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत? फंक्शन कैसे बनता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब भी ये क्लिक होगा तो सेट काउंट क्या करेगा? सबसे पहले अभी हम लोग काम करते हैं अपना वो एक करने वाला, और यहाँ पे हम क्या लिखे ये बताओ? हैंडल चेंज। हैंडल ठीक है, या ये हैंडल चेंज लिखे या ये लिखे? अभी हैंडल हम लोग चेंज पता है, बस। हाँ क्योंकि रेफरेंस पास करते हैं हम लोग। चलो इसको क्लिक करते हैं, चलो ये काम कर रहा है। तो हम लोग का यूज स्टेट में दो पार्ट होता है, एक तुम्हारा जो स्टेट स्टोर करता है और एक तुम्हारा जो स्टेट को म्यूटेट करता है। ठीक है, और इवेंट हैंडलिंग तो समझ में आ गया कैसे होता है, किसी बटन से उसका लिस्टनर लगा के, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते थे, वैसे ही बटन में भी हम लोग ऑन क्लिक लगा के उसमें पास कर देते हैं उस फंक्शन को जिससे वो चेंज होगा। ठीक है, अब मान लो एक काम करते हैं, ये हैंडल चेंज कुछ तो रिटर्न करता होगा। ठीक है,
तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, मान लो ये कुछ चेंज रिटर्न कर रहा है क्योंकि सारा कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। अगर हम प्रीवियस वैल्यू लेके करते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रेव प्लस 1, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। उसके बाद हम बताएंगे क्या काम हो रहा है इसमें। ये देखो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 1 1 1 क्या आ रहा है, ठीक है। इससे थोड़ा कंसोल लॉक कराते हैं क्या है एक्चुअली ये चीज। हाँ ठीक है, चलो इसको क्लिक करते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया है, कुछ कुछ रिटर्न किया है, लेकिन क्या है नहीं पता, ठीक है। अब एक बात बताना, हम लोग के पास ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या रिटर्न आ रहा है, ये चीज क्या रिटर्न कर रहा है इसके अंदर पैरामीटर में। चलो उससे पहले ये बताओ, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें सेट यूज स्टेट वाले पार्ट में? इतने दूर में बता दूंगा, क्या कोई दिक्कत है किसी को? इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को, लिसनर लगाने में और स्टेट चेंज करने में? एक काम करो, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो तो, और हमको अभी स्क्रीनशॉट दे दो। हम 3 3 हो रहा है ना, 3 10 तक में जल्दी। भैया हेलो, कौन अभी बोला था भैया? भैया अच्छे से समझ में नहीं आया। अच्छा, जागरूक कुछ अच्छे से समझ में नहीं था। और किसी को नहीं आया तो बता देना। अच्छा, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेट क्या होता है ना, स्टेट से क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को, कि कोई चीज जिसमें हम लोग कुछ स्टोर कर सके, ठीक है, डेटा। अब एक बात बताना, जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट में थे तो हम लोग वैर लेट ये सब यूज करते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिएक्ट रियल टाइम में अपडेट करता है,
अपने स्टेट को, मतलब अपने वेरिएबल्स को जो उसमें कंपोनेंट में यूज हो रहा है, इसके हम लोग को एक हुक प्रोवाइड करता है। वो हुक क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। हुक हम लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट जो कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है उसमें से एक हुक है यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हुक क्या करता है कि एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को स्टोर करने का प्रोविजन देता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम लोग को वेरिएबल को स्टोर करने का प्रोविजन देता है, ठीक है। तो हम लोग यूज स्टेट को यूज कैसे करते हैं? तो यूज स्टेट जो होता है वो दो चीजों से बनता है, ठीक है। एक तो हमारा वेरिएबल से, तो मान के चलते हैं एक हमारा वेरिएबल है और ये हमेशा हम लोग कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मान के चलो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हम लोग काउंट ले लेते हैं, ठीक है। और एक फंक्शन भी हम लोग को चाहिए जिससे काउंट चेंज हो पाए, तो मान लो उसको हम लोग सेट काउंट ले लेते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल है, मतलब नेमिंग कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, काउंट सेट काउंट, ठीक है। अब यूज स्टेट कोई भी फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस लगा के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नादरा, जागृति, इसमें कोई दिक्कत तो पूछो अभी। नहीं है। ठीक है, जागृति तुमको कोई दिक्कत? नो है। ठीक है, चलो। तो आमिर तुमको कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, तो हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है, यहाँ पे देखो हम होवर करें तो इसको दिखा रहा है काउंट नाम का वेरिएबल जो अनडिफाइंड है। अब इस पर हम लोग डालते हैं 5। अब देखते हैं ये होवर करने पे क्या दिखाता है। अब देखो काउंट नाम का एक वैल्यू, इस पे नंबर स्टोर है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसमें कुछ भी डालेंगे। चलो अब एक स्ट्रिंग डालते हैं। अब देखते हैं काउंट नाम के बारे में, देखो क्या स्टोर किया हुआ, स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये एक वेरिएबल, इसमें कुछ स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो भैया। ठीक है, अब चलो सेट काउंट पे होल्ड करते हैं। ये क्या दे रहा है? सेट काउंट रिएक्ट और डिस्पैच रिएक्ट, इसे हटा दो, छोड़ो हटाओ, इसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मेथड है ये कुछ, ठीक है। इसका मतलब है रिएक्ट कोई मेथड है, ये काम करता है सेट काउंट से। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है। डॉट लगा, मेथड एज अ फंक्शन ही होता है, ठीक है। जो हम लोग मेथड बनाते हैं वो एक फंक्शन ही होता है जिसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट काउंट एक फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। क्या, किस चीज के लिए कॉल कर सकते हैं? इस चीज को चेंज करने के लिए, इस चीज को म्यूटेट करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ भी हम लोग को अलग करना है, डिफरेंट करना है, तो हम लोग इस चीज का फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है। अब H1 बनाते हैं। यहाँ पे हमको काउंट का वैल्यू दिखाना है, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू कितना? 5 है, तो चलो 5 टाइप कर देते हैं सीधे। ठीक है, अब मेरा वैल्यू 6 है, यहाँ 6 कर दिए। अब यहाँ पे 5 ही रह गया क्योंकि हम लोग स्टैटिक ले लेते हैं, यहाँ 6 कर दिए। ये तो सही चीज़ है, लेकिन हमको काउंट के वैल्यू के साथ इसको चेंज करना है। तो हम लोग काउंट का वैल्यू कैसे यूज कर सकते हैं इसमें? जावास्क्रिप्ट में हम लोग JSX में लोग जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते थे? किस चीज़ के अंदर यूज करते थे, कोई बताओ हमको। कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं एक, इसका नाम हम लोग काउंट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब जब भी काउंट चेंज करेंगे तो हमारा रियल टाइम में ये भी चेंज होगा। सेव किए, देखो अपना चेंज होगा। एक लिखे, सेव किए, यहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी काउंट चेंज होगा और ये जो वैल्यू होता है जो इसके अंदर पास करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला वैल्यू होता है इनिशियल स्टेट। इसका मतलब कि पहले से डिफॉल्ट कितना वैल्यू पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 8 सेट कर दें, इसको हम लोग 0 भी सेट कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग नल भी छोड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे तो एज अनडिफाइंड भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डिफाइंड नहीं कर, इसको नल भी कर सकते हैं, नल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको अनडिफाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ में। हम लोग इसको स्ट्रिंग लेके भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी स्टेट के लिए 5 लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो 0 लेके जाते हैं, क्योंकि बना तो हम लोग काउंटर ही रहे हैं। तो चलो एक काउंटर बनाते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो काउंटर का पहला 0 है। अब काउंटर जो होता है वो एक बटन क्लिक करने पे बढ़ता भी है, ठीक है। चलो एक बटन भी बना देते हैं। वो करते हैं क्लिक टू इंक्रीज द इंक्रीमेंट, चलो सही है वही, क्लिक टू इंक्रीमेंट, ठीक है। अब बटन पे कुछ करना हो, क्लिक करना हो या कुछ भी करना हो, तो उसमें कौन सा लेसनर लगाते हैं हम लोग? आयुषी बताएगी, आयुषी से लगा करो। आयुषी,
हाँ भैया। हाँ, हम लोग कौन सा लिस्टनर लगाते हैं बटन पे, कुछ उस पर हम लोग को इवेंट करवाना होता है तो तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है लिसनर का नाम। सॉरी भैया, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते हैं हम लोग। ओके, अब एक बात बताओ, ऑन क्लिक लिस्टनर लगा तो दिए, अब इसको चेंज करने के लिए हम लोग को फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को करना होता है उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उस फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं हैंडल चेंज। रिमझिम फंक्शन कैसे बनाया जाता है बताना। पैटर्न फंक्शन लगा दो। ठीक है, पैटर्न फंक्शंस। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे पास कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, फंक्शन कॉल नहीं पास करते हैं। कॉल पास करेंगे इसका मतलब है जब जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, ये देखेगा अच्छा इसको कॉल कराना है, इसका मतलब उसी वक्त कॉल कर देगा। देखो, ये उसी वक्त कॉल कर देगा और कुछ चेंज नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पर, अभी अभी के लिए तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उस वक्त कॉल कर देता है ये चीज़। अभी मुझको दिखाते हैं क्या डिफिकल्टी आता है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी चेंज करना है काउंटर में तो हम लोग क्या करते हैं, सेट काउंट में डाल देते हैं वो चीज़ पहले से। चलो अभी कुछ सेट करना है इसको 8 पे, हम 8 सेट कर दिए। ठीक है, अब देखो कुछ आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा, टू मेरी एरर, ये इसके कारण हो रहा है, बार बार ये कॉल हो जा रहा है। ठीक है, और कॉल हो जा रहा है तो ये कॉल हो जा रहा है और ये कॉल हो जा रहा है, तो ये काम कर जा रहा है और ये काम कर जा रहा है, रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस सेट करेंगे, और रेफरेंस और इसके बीच में अगर डिफरेंस पता करना है तो ये भी हम दिखा देते हैं हम लोग को। देखो क्या होता है, कंसोल लॉग कराते हैं हम यहाँ पे हैंडल चेंज के बाद CLG, और यहाँ पे हम सीधे रेफरेंस पास कर देते हैं इसको हैंडल चेंज को। ठीक है, ये डिफिकल्टी आएगा थोड़ा सा, इसको शुरू करता हूँ और कंसोल में देखते हैं क्या आया आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं। देखो ये क्या पास कर रहा है, हैंडल चेंज। रेफरेंस क्या पास करता है हमारा, एक्चुअल में जो तुम्हारा ये रहता है इसके अंदर का फंक्शन, गणेश, यहाँ से यहाँ तक। हेलो, एक हाँ बोलो। क्वेश्चन, सेट काउंट के पास 8 क्यों? हाँ ये देखो क्यों यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब मान लो हमको इसको 8 करना है या तुम्हारा ये 9 भी करना है, चलो इसको हम चेंज करके 9 कर देते हैं। ठीक है, तो हम जो भी यहाँ लिखेंगे ना वो चीज़ चेंज, उस चीज़ में ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा, काउंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा उस चीज़ में। ठीक है, मान लो तुम्हारा ही नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखो ये क्या होता है, इस नाम में चेंज हो गया। तो सेट काउंट इस चीज़ को चेंज कर देता है। कोई डिफिकल्टी इस पर, कोई इशू इसमें, इस चीज़ में नहीं समझा। समझ में आ गया। भैया, बोलो। और यूज स्टेट में 0 ही लेंगे क्या सिर्फ? नहीं नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, हम अभी के लिए 0 लेके जा रहे हैं। तुम इसको एम्प्टी भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसके अंदर कुछ लिख दो, अपना नाम लिख लो जैसे। ठीक है, चलो हम आयुषी लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी ले सकते हैं। ये इनिशियल स्टेट होता है कि पहले क्या रखना है तुमको, तुम रखना चाहते हो तो रख भी लो, नहीं रखना चाहते तो छोड़ भी सकते हो, फिर तुम्हारे ऊपर रहता है। अभी हम काउंटर बना रहे हैं इसलिए हम 0 लगा दिए थे इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू तुम्हारा। ओके भैया। ठीक है, चलो सही। नो भैया। ठीक, अब इस पर हम क्लिक करते हैं इस बटन पे तो देखो चेंज हो जा रहा है। कैसे इसका काम कर रहा है ये चीज, चलो इसको लॉजिक देखते हैं पहले। सबसे पहले काउंट में क्या था, 0 था। ठीक है, तो काउंटर नाम का एक H1 है जो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा, उसके बाद एक काउंट लिखे हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट को जब हम लोग को JSX में लिखना होता है तो कर्ली ब्रैकेट लगा के यूज करते हैं। ठीक है,
तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या चीज दिखाना है, काउंट दिखाना है, तो सीधे काउंट लिख दिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये अभी ये चीज दिखा रहा है। अब एक बटन बना है, ठीक है, इस बटन पे क्या होगा ना कि एक फंक्शन कॉल होगा, ऑन क्लिक में लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ है, यहाँ डिफाइंड है। और एक चीज ध्यान रखना, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद यहाँ से यहाँ तक जेएसएक्स होता है, तो इसके पहले तुमको जो लिखना है जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लिए, ठीक है, फंक्शन सबको बनाने आता है, एरो फंक्शन है एक, ठीक है, हैंडल चेंज नाम का फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर हो क्या रहा है, सेट काउंट। तो सेट काउंट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को काउंट को चेंज करना होता है, म्यूटेट करना होता है, कुछ अलग करना होता है, काउंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो सेट काउंट हम लोग क्या किए, चेंज करके नादरा लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग में। तो जब हम लोग जब हम क्लिक किए ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो हम क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज काउंट का वैल्यू नादरा में चेंज हो गया, और नादरा तो यहाँ पे जो काउंट का वैल्यू को वही प्रिंट होगा, तो नादरा यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी इस चीज में किसी को? चलो ठीक नहीं है, ठीक। चलो तो यहाँ पे अभी हम इसके जीरो को हटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे थे, जब हम लोग को चेंज करना था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग हैंडल चेंज हटाते हैं, कमेंट आउट करते हैं। अनिश, तो हाँ बोलो प्रखर। ये जो यूज स्टेट फंक्शन है, ये तो तुम्हारा एरर रिटर्न कर रहा है, जिसमें एक हाँ नंबर है और एक फंक्शन होता है function। हाँ लेकिन अगर उस फंक्शन के जरिए हम अगर दो वेरिएबल्स हो या मल्टीपल वेरिएबल्स हो, हाँ, उसको चेंज करवा के अगर रेंडर करवाना हो तो ये कैसे पॉसिबल? फंक्शन के यहाँ जरिए पे एक तुम, हाँ सुनो देखो, फंक्शन जो होता है वो इसका वैल्यू को म्यूटेट करता है, ठीक है। तुम इसके अंदर जो ऑपरेशन करना है तुम कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू इस हाँ, चीज में म्यूटेट कर देगा इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल था, अगर मल्टीपल होते तो मल्टीपल इन द सेंस कैसा मल्टीपल वेरिएबल्स रहता तो? मान लो कि हमारे पास 3 काउंटर है और उन पे ठीक है, सब पे ही एक ही सेट काउंट वाला फंक्शन रन होगा, तो ठीक वो है, काउंट वन काउंट टू ऐसा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें। ये यूज स्टेट खुद ब खुद डिटेक्ट हाँ कर वो लेता है डिटेक्ट कर कि लेता है, तुमको बस इसका नाम चेंज करना होगा वेरिएबल का, ठीक है। अगर तुम इसको सेट काउंट रखे हो तो इसको सेट काउंट वन कर सकते हो, तुम लोग मल्टीपल यूज यूज कर सकते हो, तुम लोग मल्टीपल यूज करेंगे भी, देखो यहाँ और तुमको एक चीज टू और लिख कि दिया। अगर एक 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 यूज यूज स्टेट का वैल्यू दूसरा यूज स्टेट म्यूटेट कर सकता है। नहीं, म्यूटेट उसी का फंक्शन करेगा, एक यूज स्टेट का वैल्यू, ठीक है। अगर इसके अंदर काउंट है और तुम इसको म्यूटेट करना चाहते हो तो बस सेट काउंट ही म्यूटेट कर सकता है इसका वैल्यू, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, एरर थ्रो कर देगा, और एक चीज और, अगर हमको मल्टीपल तरीके से म्यूटेट करवाना है, ठीक है, जैसे कि ठीक एक है। बार हम मान लो प्लस कर रहे हैं, दूसरी बार एक और मान लो कि डिक्रीज काउंट, तो ठीक है, मल्टीपल फंक्शन आ हाँ हाँ कर सकते हैं। सकते हैं, कर सकते हैं। मल्टीपल बार तुम सेट काउंट बना सकते हो, हम अभी प्लस करने के बाद माइनस भी बता देंगे, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, एक कॉल बैक फंक्शन बना के सेट काउंट किए थे, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग क्या पास करेंगे, काउंट पास कर देंगे, जो पहले का काउंट है, और उसको प्लस वन कर देंगे, ठीक है। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। देखो ये इंक्रीज कर रहा है। अब एक बात बताना, हमको चेक कर लेते हैं। हाँ हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताना, ये कैसे काम कर रहा है, ये चीज, ये लाइन ऑफ कोड, ये हमको बताएगी रिमझिम। जो रिमझिम बताना। प्रीवियस काउंट है ना, उसमें जैसे 0 है तो उसमें +1 कर दे रहा है, फिर दोबारा ये रन करके फिर 2 कर रहा है, जितना बार क्लिक कर रहे हो उस हिसाब से प्लस। ठीक है, इसको तुम लोग सब फिर से एक बार कोड करो, ये चीज, ये लाइन ऑफ कोड को। तो कोड नहीं करो तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसको कोड करो एक बार फिर से, बस।
हो गया मेरे। ओके सही है, ठीक है। सुनो, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना आया इस चीज़ में? ओके चलो, एक कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा का पूरा काउंटर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं हम लोग? न्यू फाइल, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं काउंटर डॉट जेएस। ठीक है, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? प्रखर, तुम्हारा एक चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है? तुम लोग भी बोले थे थोड़ा इनिशियल स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चलो इनिशियल स्टेट नाम का बना ही देते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसको भी हम लोग कांस्टेंट से बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा इनिशियल स्टेट कभी जीरो से अलग ना हो। ठीक है, कोई डिफिकल्टी इस चीज में किसी को? नहीं भैया। ठीक है, अब ये बना तो दिए, अब इसको हम लोग को इम्पोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरे कंपोनेंट को मनीष, कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग काउंटर 2 को इम्पोर्ट करा के लगा देते हैं। तो मतलब दूसरा काउंटर है, और ये देखो काउंटर इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, व्यूज को कर देता है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं काउंटर सही से इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं h1, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं काउंटर। कोई डिफिकल्टी इस चीज़ में किसी को? आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसा अभी प्रखर बोला कि माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं। चलो माइनस प्लस सब करके देखते हैं। हम लोग बटन बनाएंगे 3। ये एमेट का है, ठीक है? इसको तुम लोग भी यूज कर सकते हो, बटन के 3। ठीक है, ये एमेट यूज कर रहे हैं अभी। और एक के अंदर हम लोग लिखते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट दूसरे बटन के अंदर लिखते हैं, दूसरे बटन के अंदर हम लिखते हैं रीसेट करने का, ताकि इनिशियल स्टेट पे आ जाए, और एक में डिक्रीमेंट। ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी इस चीज में? अब ये काउंटर के बगल में ही एक और h2 बनाते हैं, जिसमें हम काउंट वाले को सेव करें, हम कुछ सेव करेंगे। इस यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं ना है? कोई भी दिक्कत किसी को, किसी भी तरह का? तो चलो हम तीनों जगह ऑन क्लिक लिस्ट लगाते हैं। ठीक है ना? और ये क्या करेगा? सेट काउंट इनिशियल स्टेट, ये हटाते हैं हम यहाँ से, इंक्रीमेंट करना है हमको, तो काउंट +1। डिक्रीमेंट करना, यहाँ पे हमको रीसेट करना है, तो इनिशियल स्टेट में सेट कर देना 0 में। ये सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम 0 लिखें, ये चीज़ इनिशियल स्टेट सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम 0 लिखें या फिर इनिशियल स्टेट लिखें, बात बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए कॉन्स्टेंट जो चेंज नहीं हो सकता, तो ये हमेशा इनिशियल स्टेट 0 ही रहेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट -1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ। मनीष, शुरू में काउंट को कौन सा क्यों अज्यूम क्या चीज कौन क्यों नहीं करना था, क्या बता रहे हो फिर से बोलना? सेट काउंट और काउंट ये दोनों कॉन्स्टेंट्स अज्यूम? हम लोग कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल है वही लिया जाता है, क्योंकि ये बताते हैं, देखो ये वर्चुअल डॉम यूज करता है रिएक्ट तुम्हारा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये खुद अपने इस अंदर एक, इसके बारे में थोड़ा बताओ। वर्चुअल डॉम हाँ वर्चुअल डॉम के बारे में अभी बताया है, तो क्लास खत्म हो जाएगा। रुको एंड में बताते हैं, ये टॉपिक खत्म करने के बाद वर्चुअल डॉम क्या होता है बता देते हैं। ठीक है,
ओके ओके। क्योंकि इसमें अगर मान लो कि इसको वेर ले लेते हैं वेरिएबल, और हाँ ठीक है। काउंट का ही वैल्यू इनिशियल स्टेट की जगह हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, काउंट काउंट को ही पास करवाते हैं यूज स्टेट। नहीं समझे, क्या बोल रहे हो फिर से? इनिशियल स्टेट एक वेरिएबल होना है कॉन्स्टेंट ठीक है। टाइप का, हाँ हाँ ठीक है। राइट। ठीक अगर है। उसके जगह अगर अगर ये जो काउंट वेरिएबल था, काउंट और सेट काउंट, हाँ इसको वेरिएबल लेते देखो वैर, और फिर हाँ काउंट बताते हैं, का देखो क्यों। वैल्यू इनिशियल हाँ स्टेट की जगह। हाँ देखो क्या होता है, देखो एक्चुअली में जो काउंट और सेट काउंट है ना, ये इंटरनली दिस वाले कीवर्ड से काम करता है। ठीक है। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें दिस यूज करते हैं। ठीक है। तो जो काउंट होता है वो एक्चुअली में तुम्हारा करंट का स्टेट पास करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, जो करेंटली स्टेट है उसको हम लोग पास करता है काउंट, और जो सेट काउंट है वो उसको अपडेट करने का फंक्शन पास करता है। ठीक है। तो वेरिएबल की तरह हम लोग फंक्शन को तो ले नहीं सकते, तो क्लियर चीज है। ठीक है। और एक चीज हम लोग का ये है कि काउंट जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग का जो करंट स्टेट होता है, जो करंट इस रिएक्ट ये एप्लीकेशन का जो करंट स्टेट है, ठीक है, उसको पास करता है। तुमको ये चीज हम इसमें भी दिखा देते हैं। काउंटर में देखो, ये मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो स्टेट 0 जो दे रहा है ये, ठीक है, ये एक्चुअली करंट स्टेट है। ठीक है, हम चलो इसको इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो ये करंट स्टेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये करंट स्टेट जो होता है ये एक्चुअली कांस्टेंट होता है दिस कीवर्ड के कारण। ठीक है, दिस कीवर्ड तो कभी चेंज नहीं हो सकता, दिस हमेशा वही रिटर्न करेगा उस वाले पार्ट के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके कारण हम लोग इसको कांस्टेंट में लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इस चीज में? तो ये अगर कांस्टेंट है तो वर्चुअल डॉम भी इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है बार बार, हाँ वो अगर दिस वेरिएबल कीवर्ड है के थ्रू, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पढ़ा है इसी कारण। ठीक है, इसमें तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। क्लास में, क्लास जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें एक यूज करते हैं हम लोग एक तरह का, कैसे उसको बताएं तुमको, कंस्ट्रक्टर जो हम लोग यूज करते हैं जावा में, देखियो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग स्टेट बना देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल से, ठीक है, एक स्टेट बना देते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग यूज करते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट कुछ करके। ठीक है, जो भी है उसका नाम। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग यूज करते थे। ठीक है, लेकिन उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों को फंक्शनल बेस्ड में, तो हम लोग को ये यूज स्टेट का हुक्स प्रोवाइड किया गया है जो सेम चीज को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, एक्चुअली में इंटरनली अभी भी ये क्लास बेस्ड में ही काम करता है, लेकिन हम लोग इसको रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करना है, इसीलिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर उसके भी तुमको जानना है तो वो भी हम बता देते हैं, रुको बस क्लास खत्म होने तो हम बता देंगे तुमको ये चीज कि वर्चुअल डॉम कैसे खत्म करता है इसको। ठीक है, तो फिर मेरा आज जो हम सोचे हैं पढ़ाने को वो नहीं पढ़ा पाएंगे फिर। और पढ़ाना है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज में किसी को डिफिकल्टी नहीं ना, ये वाला पार्ट, ये इंक्रीमेंट सेट काउंट +1 इनिशियल सेट और -1 कैसे कर रहा है? अगर किसी को है तो बता देना। ठीक नहीं है, चलो अब एक चीज बताएं, ये जो तरीका है ना ये बहुत गलत है जो हम यूज कर रहे हैं अभी, ये यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं यूज करना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। चलो एक और बनाते हैं हम लोग बटन। ठीक है, जो इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और ये इसको आई थिंक इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट वैल्यू बाई, कितने कर, 11 कर देते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो कॉल होगा जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू को। ठीक है, अब सबको पता है कैसे एरो फंक्शन लिखा जाता है। वैल्यू बाई 11। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग को 11 बार करने के लिए काउंट को कितना बार कॉल करना पड़ेगा? 11 बार। और एक ही चीज को बार बार करने के लिए हम लोग कौन सा लूप यूज करते हैं?
तो फॉर लूप यूज करते हैं, कुछ बोलते हैं। लेट आई इक्वल टू 0, आई को हम लोग कितने से छोटा कर दे, चलो 11 से छोटा कर देते हैं। 20 और जो हमारा आई है तो वैल्यू कर देते हैं काउंटर्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हम लोग एक इंक्रीमेंट वैल्यू बाई 11 का नाम किए हैं और उसके अंदर एक लूप लगा दिए हैं जो सेट काउंट को बार बार करेगा। क्यों लगा है? क्योंकि अगर इसी को करना होता तो हम लोग ये भी तरीका यूज कर सकते थे। तो कमेंट आउट कर देते हैं हम थोड़ा देर के लिए, ठीक है, और इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो हमको एक बार बढ़ाने आ गया है, ठीक है, चलो हम 11 बार बढ़ा देते हैं। कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई थिंक किसी को, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग इस फंक्शन के अंदर, और इसी चीज़ को रेप्लिकेट करेगा ये फॉर लूप। हाँ बोलो। अनिश, जेएस जो है रिकर्शन सपोर्ट करता है? जेएस जो तुम्हारा रिकर्शन सपोर्ट करता है, देखो ये चीज़ तुमको तो हम अभी नहीं बताएंगे, ये अभी नहीं बताएंगे, हम तुमको बताएंगे जब हम यूज कॉलबैक पढ़ाएंगे तो, ठीक है, जब यूज कॉलबैक पढ़ाएंगे तो हम तुमको ये बता देंगे ये चीज़। उसको हमको याद दिलाना, ये चीज़ बताना है यूज कॉलबैक के बाद कि रिकर्शन सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक है। चलो इसको 11 से इंक्रीमेंट कराते हैं। देखो अभी भी वही चीज़ काम कर रहा है, ये 11 से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ये चीज़। चलो इसी चीज़ को फिर हो सकता है कि मेरे फॉर लूप में कुछ गलती हो, ठीक है, चलो हम इसको हटाते हैं और 11 बार इसी को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंट प्लस 11 होगा अनिश। नहीं, हम फॉर लूप से इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हैं इसको, इसमें कोई एरर तो नहीं है ना इस वाले से चीज़ में? फॉर में ही काउंट प्लस 11 होना चाहिए, वहाँ 1 से इंक्रीमेंट नहीं हो नहीं, रहा है वो चीज़ नहीं इसीलिए। कर रहे हैं, 11 बार हम इसको कॉल करा रहे हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अगर हम 11 बार कॉल कराए तो करा सकते हैं ना, हमने प्रोग्राम है, हमको मन कर हम 11 बार हाँ कॉल हाँ करें, हाँ, ओके 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 ओके। ठीक है। चलो इसको करते हैं, अभी भी यही चीज़ हो रहा है, सेम चीज़, जबकि हम यहाँ 11 बार कॉल कराए हैं, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा है? पहले तुम लोग भी ये चीज़ ट्राई करो, हम ट्राई करवा के ही जाएंगे, तो तुम लोग भेजते नहीं हो होमवर्क, इसको ट्राई करो जल्दी। अनिश, वो रेंडर हो जा रहा है डायरेक्ट, ना कि स्टोर हो रहा है। क्या बोल रहे हो प्रखर? ये काउंट जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं तो ये स्टोर नहीं कर रहा है, ये रेंडर कर दे रहा है उसको। हाँ ठीक वो है। वैल्यू काउंट के इंक्रीमेंट होने का स्टोर नहीं हो रहा है, वो प्रिंट हो रहा हाँ है ठीक लेकिन है। वो स्टोर नहीं हो रहा है, जिसके कारण वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इंक्रीमेंट ठीक होते हुए। है। ठीक है, हो सकता है ये भी। हो गया तुम लोग का? तो जो तुम बोले प्रखर कि ये सेट नहीं कर रहा है, तो एक बात बताना, अगर ये सेट नहीं करता तो यहाँ पे भी ये काम नहीं करना चाहिए था, है ना? ये एक्चुअली में मैनिपुलेट कर देता है और उसको सेट भी कर देता है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट राउटर डॉम उसको समझ नहीं पाता है वर्चुअली, ठीक है। तो हम लोग के पास एक और तरीका होता है, ठीक है, हम लोग उसका प्रीवियस डेटा भी ले सकते हैं, इसका हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन होता है प्रीवियस डेटा लिखने का, प्रेव डेटा, ठीक है, या प्रीवियस काउंट ले लेते हैं, यहाँ पे काउंट है हम लोग का, ठीक है। ये एक्चुअली में पास करता है ये चीज़, ठीक है, और इसको हम +1 कर देते हैं। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं। 11 का इसमें देखो ये काम कर गया।
अब बताओ इस दोनों में अंतर क्या था? देखो अंतर क्या था, समझाते हैं। जब हम लोग प्रीवियस काउंट यूज नहीं कर रहे थे, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, तो जब हम इसको नहीं यूज कर रहे थे तो सेट काउंट पहली बार तो ठीक है, तुम्हारा काउंट 1 कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि अब इसका जो डेटा है वो 1 से बढ़ चुका है, ठीक है। और इसको अभी भी काउंट का वैल्यू यही इनिशियल स्टेट ही लग रहा था जो पहले था इसके पहले, ठीक है। तो इसके कारण ये नहीं कर पा रहा था इस चीज को, ठीक है। तो सेट काउंट के अंदर एक फीचर होता है जो इसको प्रीवियस डेटा को भी ये रिटर्न कर देता है। तो काम करते हैं, हम भी आज तक ट्राई नहीं किया कभी, चलो कंसोल लॉग कराते हैं सेट काउंट को ही। चलो ये भी देखते हैं क्या होता है, ये चीज़ आज हम भी नहीं किया आज तक। सीधे सेट काउंट को कंसोल लॉग कराते हैं और देखते हैं इसको क्या रिटर्न करता है। चलो कंसोल लॉग, देखो सेट काउंट क्या रिटर्न किया है, फाइवर, क्यू और एक्शन, ठीक है। ये सेट काउंट ये तुम्हारा रिटर्न मार रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब ये 3 तरह का चीज स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक तो तुम्हारा एक्शन जो कराते हैं हम लोग वो करता है ये, एक तो हमारा ये कि ये क्या क्या है इसके अंदर, क्यू, ठीक है। एक तुम्हारा एक्शन, और ये फाइबर जो है ये अभी हम नहीं बताएंगे कुछ भी, क्योंकि ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग ये रिड्यूसर नहीं करोगे। तो जो एक्शन है, ठीक है, ये एक्चुअली ये बता रहा है, ठीक है, कि तुमको इसका स्टेट को चेंज करना है, ठीक है। इसके स्टेट को तुमको चेंज करना है, किस तरह से चेंज करना वो एक्शन में आता है, ठीक है। जब तुम लोग को ये पढ़ाएंगे ना रिड्यूसर वगैरह, यूज रिड्यूसर ये सब, तो तुम लोग को ये सब चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग एक्शन सेट करते हैं और पहले का स्टोर लेते हैं, ठीक है, डेटा स्टोर करते हैं उसका पहले का, ठीक है। तो अभी ये समझो हम लोग के पास कि सेट काउंट जो उसके अंदर पहले से पता रहता है उसको पिछला वाला काउंट क्या है, या इसके पहले काउंट का वैल्यू कितना था, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रिव डेटा की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिव डेटा यूज किए थे। लेट्स यूज प्रिव डेटा। काउंट, ठीक है, काउंट प्लस 1। अब ये 11 बार इस लूप को चलाएगा और बार बार इसको पता रहेगा कि इससे पहले क्या था डेटा और उसके बाद ये। तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग भी करा देते हैं हर बार इसको समझने के लिए, काउंट को कंसोल लॉग करा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंस्पेक्ट करके, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम इंक्रीमेंट। आज का कोड भी तुम लोगों को गिटहब पे मिल जाएगा, हम डाल देंगे इसको, ठीक है ना। चलो इंक्रीमेंट बाई 11 करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या आया, एक मिनट, के अंदर ही 11 बार निकाल जाता हूँ। कंसोल लॉग प्रिव काउंट। नहीं, 11 बार कंसोल लॉक किया है लेकिन ये आउटपुट नहीं आ रहा। एक्चुअली ये देखो 11 बार किया है तुम्हारा कंसोल लॉक, उसमें से पहला डेटा तुम्हारा 0 है, लेकिन भैया ये वो काउंट नहीं होगा या प्रिव काउंट होगा कंसोल नहीं डॉट नहीं नहीं नहीं, लॉग में। हमको काउंट करवाना, अभी काउंट का वैल्यू कितना है इसको चेंज करने के बाद वो हम कंसोल लॉक करवा रहे हैं। हम्म, 11 बार आया तो है, कंसोल लॉक आया है मेरा 11 बार, इसलिए पहला डेटा भी 0 है। अब कितना चेक करा है कंसोल लॉक का। ये वो सेट काउंट होगा ना कंसोल डॉट। नहीं, सेट काउंट तुम्हारा चेंज करता है फंक्शन, काउंट काउंट का वैल्यू को कंसोल लॉक कराना हर बार जब भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये पहला डेटा 0 आ रहा है और 11 बार ये कंसोल लॉग हो भी रहा है, लेकिन इसका डेटा 11 बार शो नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट शो करना चाहिए था इसको। हम्म,
अच्छा चलो उसको देख लेंगे क्या दिक्कत है इस चीज़ में। चलो इसको हम देख के तुम लोग को बता देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत आ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग को जब प्रीवियस काउंट को यूज करना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट देख लेते हैं, प्रीवियस काउंट को ले लेते हैं, ठीक है, उसी को +1 करा देते हैं, क्योंकि जो सेट काउंट मेथड होता है इसको पता होता है कि काउंट का वैल्यू पहले क्या था, ठीक है, इसीलिए ये काम भी करता है। अब इसको हम बार बार करेंगे, ये बार बार 11 प्लस करके चलेगा, ये भी काम करेगा, डिक्रीमेंट भी, इंक्रीमेंट भी, और इसमें इंक्रीमेंट भी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है? चलो अब एक काम करते हैं, ये जो पूरा हैंडलर है, ठीक है, इसको एक काम करके हम भेज देते हैं कहीं पे, वो रहेगा मेरा, ये जो पूरा बटन है ना, ये चीज यहाँ पे हमको ये भी कंपोनेंट अलग करना है हमको, ठीक है। और चलो एक और कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल, और ये तुम्हारा करेगा काउंटर, नाम करते हैं इसको काउंटर, अच्छा फाइल का नाम करते हैं काउंटर JSX JSX। एक काम करते हैं और हमारा सेट काउंट, ये सारा चीज यहाँ है, अभी हम 11 वाला हटा अनिश, देते हैं। हाँ बोलो। ये जो काउंट फंक्शन जो तुम लॉक करवाए, हम्म, ये तो फंक्शन के बाहर वाले को ना, ये ग्लोबल है तो वो उसको डिस्प्ले कर रहा है बार बार। नहीं, हम इस फॉर लूप में लगा दिए हैं ताकि जब भी ये फॉर लूप चलेगा हर इनिशियलाइजर पर एक कंसोल लॉग हो जाएगा। तो उसको हम लोग आएंगे बाद में, हम उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं हम, और ये जो दो चीज है सेट काउंट और काउंट, ठीक है, इन दोनों चीज को तो रहने देते हैं। ठीक है, ये काउंट सेट काउंट सारा सही है। अब जो काउंटर है इसको हम कॉपी करते हैं, एक्स करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एरर थ्रो कर रहा है, वन पेरेंट एलिमेंट डेव वाला, एक पेरेंट एलिमेंट डाल देते हैं इसको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग पास कर देते हैं काउंटर से इन दोनों चीज़ों को। तो हम लोग पास कैसे करते थे, एज अ प्रॉप, तो पहले तो हम लोग को उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो कंपोनेंट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं, काउंट को हम लोग काउंट की तरह पास कर देते हैं, और सेट काउंट को सेट काउंट की तरह पास कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ये हम अभी लिखे एक जैसा नाम रखने के लिए, और ऐसा ही लिखा भी जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन टू चेंज, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम सेट काउंट लिख दिए इसको, ठीक है, सेट काउंट में सेट काउंट, सेट और काउंट में काउंट, पास हो गया। और इसमें पास किए हैं तो लेना भी पड़ेगा, तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, अपना काउंट को भी निकाल लेते हैं और सेट काउंट को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट अभी यहाँ पे नहीं है तो हम इसको 0 करते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, चलो। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। इंक्रीमेंट काम कर रहा है, डिक्रीमेंट काम कर रहा है, रीसेट काम कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोग प्रॉप्स में पूरा का पूरा मेथड, और काउंट तो तुम्हारा वेरिएबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट काउंट तो फंक्शन था। इसका मतलब हम लोग ये चीज प्रॉप्स में पास कर सकते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन। और पास कहाँ से कर रहे हैं, स्टेट हम यहाँ बनाए काउंट सेट काउंट, और पास कर दिए इस कंपोनेंट में, और इस कंपोनेंट में से हम यूज कर ले रहे हैं इस चीज को। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं समझ में आया हो तो बता दो।
अनिश उस वाले में था जो कट किए थे पार्ट, जिसमें काउंट अपडेट नहीं हो रहा था। काउंट अपडेट नहीं हो रहा था, किस वाले पार्ट में बताना फिर से एक बार। वो जो अभी बताया ना, जिसको अभी कट करके आता है कि काउंट का वैल्यू लॉक कर रहे थे। हाँ हाँ, हाँ, ये इसमें चीज हम देख तुम के तुमको ये बता रहे हैं। इसमें दिस डॉट काउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो फैट एरो फंक्शन है उसके अंदर जो काउंट अपडेट हो रहा है उसको प्रिंट कर रहा है, जबकि अगर ऐसे लेके तो वो ग्लोबल जो डिक्लेयर हुआ है काउंट का वैल्यू वो लेगा। ये भी बात तुम्हारा सही है, ये भी यूज कर सकते हो। चलो उसको ट्राई करेंगे। इसके बाद हमको क्या पढ़ाना था आज? ये तो हो गया यूज स्टेट, और हमको पढ़ाना है ठीक। अब एक और चीज बताते हैं। स्टेट में हम लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर स्टोर करें और ये सब स्टोर कर लोग, इसमें ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस, ऑब्जेक्ट बनाना आता है सबको? नेम, एज, ये हमारा पास हो गया, और इसको हम लोग देखते हैं क्या रिटर्न करता है। देखो, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ठीक है, इट विल मीन टू प्रिंट अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज्ड और इंस्टेड। ये एक्चुअली तुम्हारा आ रहा है यहाँ से, counter.jx से। ठीक है, हम यहाँ ये तो काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि क्या पास करा, तो हमको यहाँ पे हम चलो लिखते हैं काउंट डॉट, क्या नाम था आपका, नेम। नेम आ रहा है, ठीक है, और एक जगह और लिखते हैं हम h2 बनाते हैं, काउंट डॉट एज। ये दोनों चीज आ रहा है। अब एक काम करते हैं, नेम को हम क्या करेंगे, जब हम इस पे चेंज नेम पे क्लिक करेंगे, चेंज नेम पे, ये रीसेट बटन कमेंट आउट कर देते हैं, फिर कोई जरूरत नहीं है, और इस पर चेंज एज पे कर देते हैं। ठीक है, इसको जब हम चेंज नेम करेंगे तो यहाँ पे प्रखर लिखा जाएगा, और इसको जब हम लोग चेंज एज करेंगे तो यहाँ पे मेरा 20 लिखा जाएगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। चेंज नेम किए, सब गायब। एक्चुअली में यहाँ पे क्या एरर आ रहा है बताना हमको थोड़ा। यहाँ पे पास करना था ऑब्जेक्ट। हाँ, सही है। और कैसे पास करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, पहले ये चीज़ तुम लोग अपने सिस्टम पे करो यहाँ तक, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये चीज़ अपने सिस्टम पे करो अभी लोग। अनिश, हाँ, हो गया सबका। एक डाउट और था कि हम लोग यहाँ ठीक है प्रॉप्स और हुक्स यूज कर रहे हैं, फंक्शनल बेस्ड बना रहे कंपोनेंट्स, ठीक लेकिन है, ये क्यों बेटर है क्लास बेस्ड? ऐसा मतलब क्लास हाँ बेस्ड वहाँ में पे क्या जो डिमेरिट है जो? हाँ, क्लास बेस का डिमेरिट यही है। एक्चुअली उसका बहुत सारा मेरिट है, ठीक है, ठीक है, लेकिन डिमेरिट ये है कि हम लोग का जो दिस का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता था। ठीक है, और जब से ES6 आया तो हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया था हुक्स का, ठीक है, और फंक्शन कंपोनेंट्स का। ठीक है,
तो अभी भी बहुत सारा चीज़ है जो फंक्शन कॉम्पोनेंट नहीं कर पाता है, जो हमारा वो कर लेता है क्लास बेस्ड, ठीक है, क्योंकि क्लास में तुम्हारा खुद का हाथ में सारा कुछ ऑब्जेक्ट है। तुम यहाँ पे किसी और के कोड पे अपना खुद का काम कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा खुद का सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिमेरिट्स था, ये कि यू मतलब फ्रेंडली नहीं था, तुम डेवलपर के साथ फ्रेंडली नहीं था, तुम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते थे इस चीज़ पे, ठीक है। और अभी भी क्लास में इसका बहुत सारा मेरिट्स भी है और डिमेरिट, बस दिस का जो कॉन्सेप्ट था ना उसमें, दिस कीवर्ड, वो बहुत कन्फ्यूजिंग करता, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता था, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते थे। लेकिन तुम बताए थे कि अभी थोड़ा देर पहले कि वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वो अपडेट मैनिपुलेट करता है डेटा को, वो क्लास बेस्ड हम लोग वाले को में था। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता हाँ, था। हाँ, इसमें तो वैसा कुछ नहीं है तब। नहीं, इसमें नहीं कोई करना फीचर रहता है। कंस्ट्रक्टर। नहीं, इंटरनली ये एक्चुअली में काम क्लास बेस्ड का ही करता है, लेकिन हम लोग को ये एब्स्ट्रैक्ट कर देता है इस चीज़ से। अब इसमें एक और भी चीज़ कोई देखो, कंपोनेंट का टाइप है क्या, क्लास का फंक्शनल के अलावा? नहीं नहीं नहीं, यही दो टाइप है, क्लास बेस्ड और ये तुम्हारा फंक्शन बेस्ड, ठीक है। अब एक बात बताना, यहाँ पे हम जब क्लिक कर रहे हैं, प्रखर सेट कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ठीक है, चलो सही है। अब हम एज भी सेट करते हैं यहाँ पे, जैसा प्रखर बताया हम लोग को ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एज भी सेट करते हैं, एज हमारा 20 है, मान लो प्रखर का एज 20 है, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब चेंज नेम करते हैं, तो प्रखर हो गया, चेंज करते हैं तो एज हो गया, लेकिन प्रखर कहाँ गया, वापस पुराना वाला चीज़। तो ये जो चीज़ होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है इंटरनली, तुम दिमाग लगाना, जब हम लोग सेट काउंट क्या करता है, डायरेक्टली चेंज कर देता है नया वाले ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसमें हम नेम प्रखर किए ना, तो एक्चुअली जब काउंट का वैल्यू क्या था, चलो इसको पहले हम कंसोल लॉग करा देते हैं यहाँ पे। CLG, इसको कम करते हैं, इसमें age, ठीक है। और यहाँ पे हम पास भी करवा लेते हैं सेम चीज, नेम एंड चेक, फिर यहाँ पे भी नेम एंड पेज ऑब्जेक्ट, नेम पेज ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास एक चीज है, हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं, चलो इसको देखते हैं क्या रिटर्न करता है, रिफ्रेश करते हैं इस चीज को, कंसोल लॉग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है अभी, नेम, ठीक है, एज 21, ये सब चलो सही है, सब सही है। अब हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ नेम रिटर्न कर रहा है, एज गायब हो गया। यहाँ पे एज पे क्लिक करते हो, अब सिर्फ एज रिटर्न कर रहा है, नेम गायब हो गया, ये क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? बहुत सिंपल है, अभी बताए भी थी ये चीज पहले। जो तुम्हारा ये सेट काउंट वाला ये चीज है, ये रियल जो, टाइम में? हाँ, ये जो फंक्शन है ना सेट काउंट, या फिर कोई भी सेट वाला का जो दूसरा फंक्शन होता है, वो एक्चुअली में सीधे सेट कर देता है नए वाले ऑब्जेक्ट से या नए वाले नंबर से, या कुछ नए वाले जो अपडेटेड वैल्यू है, उससे ये चेंज कर देता है उस वैल्यू को, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है कि नेम तो चेंज हो जा रहा है तुम्हारे प्रकार पे, लेकिन एज जो था वो हम यहाँ पे पास नहीं किए हैं, तो एज ऐसे ही रह जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम करते एज भी पास कर देते हैं नेम पे, ठीक है। अब एज हम कर देते हैं यहाँ पे 19। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेश किए हम, ठीक है, चेंज नेम, देखो अब काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज वैल्यू को पास कर रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि हमको एज यहाँ पे चेंज करना है, नेम यहाँ पे चेंज करना है, हमको अलग अलग चेंज करना है ये चीज। तो कैसे चेंज होगा? तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्प्रेड ऑपरेटर का, ये शायद तुम लोग को बताया है विक्रांत, ठीक है। हम लोग पहले से जो वैल्यू है नेम एंड ऑब्जेक्ट का, उसको ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपेंड कर देंगे नया नेम वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं,
तो अनीश तो ठीक है 21, जैसे चेंज नेम किए तो यहाँ प्रखर चेंज हुआ, लेकिन यहाँ एज वही रह गया। अब हम यहाँ चेंज एज करेंगे तो यहाँ पे भी एज, अब देखो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है, सेम चीज, हमको भी यहाँ पे भी यही काम करना पड़ेगा। स्प्रेड ऑपरेटर जो नया वाला पहले है वो करो, उसके बाद इसको चेंज करो। तो रिक्वेस्ट करते हैं चेंज नेम, चेंज एज, चेंज नेम, चेंज नेम, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर बताया था विक्रांत, विक्रांत तुम हो क्लास में भी? नहीं नहीं बताया गया। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर नहीं बताया गया। तो देखो क्या करता है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। एक ही चीज समझना, स्प्रेड ऑपरेटर पहले जो ऑब्जेक्ट है जो पास हुआ है उसका कॉपी बना देता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम स्प्रेड, यहाँ पे हम तुमको कॉन्सोल लॉग करा के दिखा देते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है, फिर क्या फोन करा, ऑब्जेक्ट टाइप नॉट फाउंड, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या करता है, एक्चुअली रिएक्ट नहीं समझ पा रहे ये है क्या। देखो क्या करता है, कर देना चाहिए इसको। देखो ये क्या पास कर रहा है, कंसोल लॉग क्या हो रहा है, नेम और एज, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे हम चेंज करते हैं नेम। अब देखो क्या कंसोल लॉग हो रहा है, प्रखर और एज सेम रह रहा है, ठीक है। अब हम एज भी चेंज करते हैं, और देखो क्या कंसोल लॉग हो रहा है, प्रखर नेम सेम है, एज तुम्हारा चेंज हो गया। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, देखो जब हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट लगाते हैं ना, तो ये बताता है कि इस नाम के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लो, तो इसके अंदर जो जो वैल्यू है तो इंटरनली ये चीज को लिख लेता है, नेम को। ये एक्चुअली में यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि नेम जो है तुम्हारा वो हो रहा है, लिखा रहा है यहाँ पे अनीश, ठीक है, कॉमा तुम्हारा एज जो है वो लिखा रहा है यहाँ पे इंटरनली, ये सारा चीज हो रहा है, ठीक है 21, ठीक है। और जो नया वाला नेम है वो सेट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वाले कॉल में। देखो ये चीज हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है। जो पहले से नेम है वो तो लिखा रहा है, जो पहले से एज है वो कॉपी हो जा रहा है। बस चेंज जो करना है उसको हम लोग कॉमा लगा के बाद में लगा देते हैं, ताकि जो नया वाला चीज है, नेम का जो की है, उस नेम का जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो। तो जो अनीश था उसको प्रखर कर दो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो तुम लोग इस चीज को प्लीज ट्राई करना पहले अभी, ठीक है। 2-3 चीजों के साथ, किस किस चीजों के साथ करना है वो हम तुमको बता देते हैं। अनिश, हाँ इसमें की और कि पिछला जो ऑब्जेक्ट था उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर अगर पास कर दे इस बार हाँ कर बिना सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसमें एक और दिक्कत होगा, फिर जब तुम दूसरा वाला चेंज करोगे ना, तो उस बार भी तुमको उसको चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल को भी, ताकि नया वाला अपडेट कर एक और सको। कि यहाँ नेम ऑब्जेक्ट पास हो जो अभी तुम लिखे थे वो फिर से एक बार लिखना, नेम अनीश फिर एज, वो करली ब्रेसेस में नहीं था। हाँ ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं था, ये ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो करली ब्रेसेस में, क्योंकि हाँ नहीं कंप्लीट नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट देखो पास देखो कर। देखो, पहले से जो कर्ली ब्रेसेस दिए है ना, हाँ ये चीज ठीक है। तो जो अंदर हाँ का, इसलिए ये एरर भी थ्रो कर रहा था, जो ट्रिपल डॉट है वो ऑब्जेक्ट हाँ। के अंदर के चीज को कॉपी करता है, पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करता, अंदर ओके के ओके ओके। नेम एज को कॉपी किया हाँ हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो तुमको चेंज करना है उसका की डाल दो तुम यहाँ पे, तो नेम की को हमको चेंज करना है और प्रखर कर देना, तो प्रखर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज में अब? नहीं। डॉट 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 तुम्हारा न्यू ऑब्जेक्ट। अब एक काम करना, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, हमको ये चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इस चीज को तुम लोग ट्राई करो, कंडीशनल रेंडरिंग, लिस्ट रेंडरिंग और लिस्ट वन कीज को हम कल मेथड कर देंगे ये चीज। वैसे भी कल सैटरडे है ना, हाँ सैटरडे को हम लोग खोले क्लास लेने के लिए, तो इसको कल हम कर देंगे। ये 4 चीज जो मेरे आज की चीज बच गया था, 4 बच गया, इस चीज तीनों चीज को तुम लोग करोगे आज, ठीक है। हम अभी इसको गिटहब पे पुश कर दे रहे हैं।
तो ये हो गया। इस वाले कोड को तुम लोग यूज कर लेना, ठीक है। इसको पुश कर दिया है। जिसको कुछ समझ में ना आए, हम अगर रात को होगा तो हम दोबारा क्लास लेंगे, अगर तुम लोग चाहोगे तो पता है बहुत लोग क्लास नहीं हो पाया, एक्चुअली वो सर के यहाँ जाना है आज, ठीक है। तो जिसको जिसको जिसको